आहरण संवितरण अधिकारी 27 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से वेतन देयक लगाए गए कोषालय में अधिकारी। आपको बता देते हैं कोषालय अधिकारियों को आर.एन.डी. चौधरी ने जिले के सभी आहरण संवितरण को 27 अक्टूबर तक वेतन देयक ऑनलाइन दर्ज कराने के निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी 27 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से वेतन देयक जनरेट कर दें और जिन अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन किसी भी कारणवश रोका गया या उन्हें छोड़कर शेष सभी का वेतन देयक जनरेट कर दें, जिससे कि 1 नवंबर के पूर्व कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन भुगतान किया सके। समय पर वेतन जनरेट न होने पर माह की प्रथम तारीख वेतन दिया जाना संभव नहीं होगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हो चुके हैं। इसमें आपको बता देते हैं 68,000 अतिथि शिक्षकों को 3 माह से नहीं मिला वेतन और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पाई। इधर आपको बता देते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का लंबा समय लिया, जो कि 18 वर्ष से अतिथि शिक्षक शैक्षणिक रूप में कार्य कर रहे हैं, फिर भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हो पाई और विधानसभा भंग हो गई और इस कारण से आचार संहिता लगने के कारण अब मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ के चरणों में जाए। इसी को लेकर आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक इस आस में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि शायद सरकारें उनके लिए कुछ अच्छा करेंगी। और इधर सभी अतिथि शिक्षकों का वेतन 1 नवंबर से पहले यानी कि 1 नवंबर को दिया जाएगा दुगना वेतन। बैक टू माय चैनल प्रकाश नगन। ओपीएस के लिए फैमिली मार्च करेंगे महाराष्ट्र कर्मी और मुंबई ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मी फैमिली मार्च निकालेंगे। और आपको बता देते हैं कि कर्मचारी संगठनों के मुताबिक 8 नवंबर को माई फैमिली माई पेंशन के स्लोगन के साथ 17 लाख सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हर जिले में तहसील में मार्च निकालेंगे। आगे आपको बता देते हैं न्यायिक प्रक्रियाओं से मोहभंग का खतरा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मुकदमे का फैसला आने से देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए बड़ी सौगातें की गई हैं। स्कूलों में शिक्षकों को टैबलेट के माध्यम से करानी होगी पढ़ाई। भोपाल में सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को टैबलेट और उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें आपको बता देते हैं कि हालांकि कई स्कूलों में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र सख्त हो गया है। केंद्र ने टैबलेट के माध्यम से नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाई करने के निर्देश जारी किए थे, किंतु डायरेक्टर धनराजू एस का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई रोचक और समझने में आसान बनाने के लिए शिक्षकों को टैबलेट पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं सीएलसी के राउंड बाद भी खाली 29,000 से भी अधिक सीटें एआईसीटीई ने इंजीनियरिंगों में काउंसलिंग की तारीख को बढ़ाए 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक दिए जाएंगे एडमिशन। स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट में 3 को 6 लाख स्टूडेंट होंगे शामिल। यूजी और पीजी में 31 तक निरस्त होंगे, इसके बाद फीस वापस नहीं की जाएगी। इंजीनियरिंग की 29,000 खाली सीटों के लिए 27 अक्टूबर से फिर काउंसलिंग शुरू की जाएगी। अंतिम चरण में हुए 5,391 प्रवेश इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार भी सीटें खाली रह गईं। 2 साल से नहीं मिला गणवेश और रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आ रहे हैं बच्चे। इस तरह से आपको बता देते हैं स्कूल के साथ बड़ी समस्याओं के साथ गिर चुके हैं स्कूल और तरह तरह के कपड़े पहनकर आ रहे हैं बच्चे स्कूल। 30 तक प्रवेश कराने तक तकनीकी शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव और केंद्र सरकार ने 20 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा। आपको बता केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि 20 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा है। छात्रों को भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी आईएएस के बनाने के लिए ऐसे दावे हैं कि जो सच से परे हैं और झांसे में आकर वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा तैयार कराने से बड़ी संख्या में छात्र आकर्षित होकर मोटी रकम लूट रहे हैं। हाई कोर्ट ने जवाब न देने पर लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना।
डीटीई की रिक्त सीटों पर ग्राफ बढ़ा। विद्यार्थियों को शिक्षा स्तर पर जानने की परीक्षा 3 को शिक्षा की गुणवत्ता को जानने के लिए आपको बता देते हैं कमी जानने पर आई। इस पर 3 नवंबर को कक्षा तीसरी, छठी और 9वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। 4 साल बाद नर्सिंग कॉलेजों में संबद्ध देने की तैयारी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और समितियों का गठन। भोज विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी। राजधानी भोपाल मुक्त के ग्रेड मिलने के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन का रास्ता साफ हो गया, लेकिन बीबी को अभी तक डीवी के द्वारा अभी तक कोई मान्यता प्राप्त नहीं की गई। पहली कक्षा में बच्चों के प्रवेश की न्यूनतम आयु हुई 5 वर्ष। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उम्र को बंधन में हजारों विद्यार्थियों को 9वीं के नामांकन में परेशानी पर हो गया। महासम ने प्रवेश करने के विरोधाभास जताया। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर। महासम ने कहा कि इस साल लागू किए गए व्यवहारिक नियमों का पालन, हजारों की संख्या में विद्यार्थी परेशान हैं। स्कूल प्राचार्यों से महासम के कई पत्र लिखे गए जिसमें कि उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल विभाग ने इस वर्ष भी पहली से कक्षा में प्रवेश न्यूनतम आयु सीमा 5 वर्ष कर दी गई है। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.